ठीक है, ठीक है। तो हमने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस के बारे में देखा था, एंड आफ्टर दैट हमने डिले लगाया था उस पर, ठीक है। देन वी आर कवर दीज ऑल द थिंग्स लाइक एक डिव है, डिव के ऊपर जब वर्क करना है तो वर्क करने के बाद जैसे वर्क करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है, उसका कलर जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाता है, एंड उसका फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, राइट। देन हमने एक्टिव पे किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्क करने पे तो ये चेंज होगा, बट जैसे वहाँ पे वर्क करके उसके बाद क्लिक करेंगे, राइट क्लिक आएगा लेफ्ट क्लिक, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और बीच का विथ जो है वो चेंज हो जाए। अभी मैं विथ हटा देता हूँ बिकॉज विथ इज नॉट प्रॉपर व्यू। अभी मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी है दैट नेम इज ट्रांसफॉर्म, है ना। तो लाइक एक ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी है, जैसे मान जाओ कि मुझे इससे, है ना, जैसे मैं यहाँ पे होवर करूँ, है ना, ये रिफ्लेक्स हो, मतलब फॉर एग्जांपल 100 डिग्री पे मुझे घुमाना है, 90 डिग्री पे घुमाना है इसे, है ना, सर्कल करना है, अगर 360 डिग्री पे घुमाना है, तो वी कैन रोटेट दैट पर्टिकुलर लाइक डिव, राइट। तो कैसे करेंगे, जिस मान जो केवल मैं तो उसको कमेंट कर देता हूँ होवर वाले ऑप्शन पे, है ना, एंड इसके नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके एक प्रॉपर्टी है दैट नेम इज ट्रांसफॉर्म, ओके। एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, देयर इज वन मेथड, इसका वैल्यू होगा स्क्यू, है ना, एंड स्क्यू के अंदर मैं पास करता हूँ फॉर एग्जांपल 150 पास करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद किया होगा, एंड जैसे मैं वर्क करूँगा यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अभी रिक्वेस्ट करता हूँ उसे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ फाइल। अभी थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, है ना, 150, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, डिग्री नहीं लिखा, 150 डिग्री आई नीड टू राइट। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो देखो अभी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ये पूरा, ठीक है, ऐसा रोटेट हो रहा है ना। इस तरीके से हम चीज़ों को लाइक किसी भी डिप कंटेनर को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, देखो ऐसे। मैं यहाँ से हटाऊँगा तो फिर वो ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ले जाके होवर करूँगा तो ये रोटेट होगा 150 डिग्री सेल्सियस पे, 150 डिग्री पे, एंड लाइक जैसे मैं ऐसे करता हूँ ये ऐसा हो जाएगा कर सकते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, 120 पे भी कर सकते हैं। ले जाकर करता हूँ और ये रोटेट होगा, वैसे हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, फॉर एग्जांपल ये जो कंटेनर है आपका, इस कंटेनर को तुम्हें थोड़ा सा इधर अंदर बहुत ही साइड में दिख रहा है ना, और लेफ्ट साइड में अपर, लेफ्ट अपर साइड में दिख रहा है, थोड़ा इसको नीचे लाना है और बीच में करना है। सो व्हाट यू कैन डू, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके, हाँ, यहाँ पे पोजीशन में एब्सोल्यूट डाल सकते हो, एब्सोल्यूट। एंड एब्सोल्यूट होता क्या है कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टीज़ को हमें टॉप और लेफ्ट राइट करना है, किसी भी चीज़ को, कंटेनर को या फिर किसी भी चीज़ों को, मतलब हमें वेब पेज में, डॉक्यूमेंट में, और टॉप से साइड से दिखाना है, राइट साइड से दिखाना है, तो कुछ भी ऐसे कुछ करना है, तो यू कैन सेट इट ओवर देयर एब्सोल्यूट, है ना। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैंने लिखा, एंड यहाँ पे मान जाओ कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि टॉप से कितना डिस्टेंस हो, फॉर एग्जांपल 100, एंड इधर लेफ्ट से डिस्टेंस कितना हो, 100 डाल देते हैं करके। मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो, पहले हमारा जो कंटेनर जो यहाँ पे बन रहा था, डिप कंटेनर यहाँ इस साइड में बन रहा था, अब क्या हुआ, एक टॉप से 100 पिक्सल डिस्टेंस हो गया, लेफ्ट साइड से 100 डिस्टेंस हो गया। अगर इसे आप बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन पुट इट ओवर देयर 200, है ना, और यहाँ पे भी 200 डाल दो तो और थोड़ा सा अंदर चला जाए, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्लिक करोगे
वर्क करूँगा तो ये घूमेगा और इस तरीके से दिखेगा। सो इट्स थोड़ा सा अभी अच्छा लगेगा पहले से। पहले लाइक यहाँ पे था तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसकी प्रॉपर्टी काम करती है, कैसे ट्रांसफॉर्म काम कर रहा होता है। ठीक है, एंड मोस्टली लाइक वी आर एबल टू कवर लाइक इन ट्रांजिशन पोर्शन, एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइक विल कवर लाइक व्हेन वी आर डीलिंग विद प्रोजेक्ट, है ना। अभी हम देखते हैं क्या, फिर मान लीजिए कि अब एनिमेशन का थोड़ा सा पोर्शन मुझे कवर करना है ना। तो एनिमेशन के पोर्शन के लिए तो प्रॉपर वही रहने देते हैं, ट्रांजिशन डॉट एचटीएमएल, चलो बना लेते हैं एचटीएमएल फाइल में बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमेशन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा एचटीएमएल का, यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमेशन इन सीएसएस, ठीक है। अब मुझे बॉडी टैग के अंदर जाना है, और बॉडी टैग के अंदर एक नॉर्मल सा टेप बना लो, है ना। एंड यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखना है तो दैट्स फाइन। बट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बॉक्स टाइप का कंटेनर मुझे बनाना है, तो दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ट्रांजिशन को पर्टिकुलर, जो हमारे पास ट्रांजिशन था, है ना। नाउ व्हाट आई नीड टू डू एक्चुअली, नाउ हमें CSS फाइल बनाना है। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर द लिंक एंड राइट है CSS, और स्टाइल की जगह मैं लिखता हूँ एनिमेशन, इसको क्लिक करूँगा, फाइल को क्रिएट करूँगा, और हमारा एनिमेशन डॉट CSS फाइल हमारा ओपन हो गया, है ना। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, है ना। तो एनिमेशन जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, सो सबसे पहले तो इसका विड्थ एंड हाइट हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। विड्थ एंड हाइट सेट करने के बाद, है ना, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इस वाले डिप को पहले सेलेक्ट करते हैं, है ना। डिप को सेलेक्ट करने के लिए इट्स वेरी इजी थिंग, जस्ट आई नीड टू राइट हेयर डिप, एंड डिप के अंदर आ जाएंगे, और इस डिप का जो हमारा डिप का जो मतलब ये जो है इसका विड्थ एंड हाइट सेट करते हैं सबसे पहले। तो विड्थ सेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, एंड हाइट भी सेट कर लेते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। इतना हमने कर लिया। बैकग्राउंड कलर कर लो ताकि दिखने लगे, है ना। हल्का जैसे ये वाला कलर में इसको सेव करते हैं। अब ये बैकग्राउंड थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और सा लेते हैं हल्का कलर में, क्या लेते हैं, ग्रीन येलो कलर लेते हैं, थोड़ा सा दिखने लगेगा ग्रीन येलो कलर, ठीक है, फाइन। अब इसका हमें बॉर्डर बनाना, है ना। बॉर्डर मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है, कभी भी मैं बॉर्डर में लिखूँगा बॉर्डर, बॉर्डर क्या क्या लेता है। अगर मैं यहाँ पे वर्क करूँ और इंडियन रेफरेंस वाले वेबसाइट पे जाऊँ, है ना, तो वी आर एबल टू सी कि क्या क्या बॉर्डर में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड हम लोग पास कर सकते हैं, देन वन रेंड सॉलिड, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके से हम पिक्सल भी डाल सकते हैं, एंड उसका स्टाइल कैसे करना है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसी को यूज़ करते हैं। सो इनसाइड ऑफ बॉर्डर जस्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर 2 पिक्सल, एंड सॉलिड यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड सॉलिड के अलावा जो बैकग्राउंड जो मतलब इसका जो बॉर्डर होगा, एंड
बॉर्डर को ब्लैक कर लेते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं। अभी 2 पिक्सल है, फॉर एग्जांपल अगर चाहे तो यहाँ पे 4 पिक्सल पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बॉर्डर थोड़ा मोटा हो जाएगा ऐसे, है ना। ठीक है, इतना हमने कर लिया, है ना। अभी मान जो देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमारा जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मुझे थोड़े नीचे लाना है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसके पहले अभी वाला जो ट्रांजिशन बता रहा था, ट्रांजिशन में मैंने क्या बताया कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोजीशन में क्या डालता है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन और यहाँ पे लिखता हूँ एब्सोल्यूट, है ना। एंड उसके बाद मुझे टॉप से सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट डालना जरूरी है, मैंने उसके बिना बोला। हाँ, जैसे मान जाओ इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हाँ मतलब चंद मान जाओ कि इसके पहले जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पोजीशन प्रॉपर्टी सेट हाउ एलिमेंट इज पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट, टॉप राइट बॉटम। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट हाँ हमें लिखना ही पड़ेगा। जैसे इसके पहले कोई पोजीशन है, तो अगर मान जाओ कि पोजीशन लिखना चाहते हो, जैसे मान जाओ कि मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पोजीशन देना चाहता हूँ कि टॉप से यहाँ पे 100 पिक्सल मैं नीचे करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अभी 100 पिक्सल नीचे हुआ ही नहीं हमारा, है ना। तो लाइक वी कैन से इट्स वन काइंड ऑफ लाइक मैंडेटरी थिंग, है ना। अगर नहीं दोगे तो 100 पिक्सल नीचे जाएगा नहीं। जैसे मैंने वहाँ पोजीशन सेट किया, है ना, अब पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो 100 पिक्सल नीचे हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। सर मीनिंग क्या है पोजीशन एब्सोल्यूट का? Meaning, like we can't say any particular meaning, but yeah, like you can say the position CSS property set how a element position in a document, like property define how find एक location element, एंड ऑब्सोल्यूट के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जिससे नॉट एब्सोल्यूट ही नहीं होता। जैसे पोजीशन अगर मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा, है ना, लेकिन हम राइटिंग में बदलिए पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स है, देखो सबका अलग अलग है। द बॉक्स पोजीशन एंड पॉसिबली साइज स्पेसिफाई, मतलब उसका साइज बताता है। यू कैन रीड इट, द पोजीशन एंड पॉसिबली साइज इज स्पेसिफाइड विद द टॉप बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड ऑफसेट विद द रिस्पेक्टेड टू द बॉक्स कंटेनिंग अ ब्लॉक। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कि जो भी बॉक्स है कौन कौन सा ब्लॉक कंटेन करेगा, है ना। टॉप करेगा, राइट करेगा, क्या करेगा। ये फिक्स वाला देखो, द बॉक्स पोजीशन कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट मॉडल, बट in the addition the box fix the respect some references, है ना। तो लाइक यहाँ पे जाओ, है ना, और सब कुछ एक बार लाइक एक जैसे इनहेरिट भी है तो इनहेरिट के बारे में भी देख सकते हो। रिप्रेजेंट द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज एलिमेंट पेरेंट, यहाँ पे इनिशियल है, अनसेट है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ही वहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रीड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है उसको छोटा करो, एमडीएन रिफरेंस जैसे यहाँ पे ऑब्सोल्यूट लिखोगे, है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करो एक बार, यहाँ पे पोजीशन पे ले आए, कंट्रोल प्लस क्लिक करो, इट विल ओपन टू एमडीएन वेबसाइट एंड वहाँ पे जाके एक बार यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो पोजीशन स्टैटिक है, देन रिलेटिव यहाँ पे पोजीशन ऑब्सोल्यूट डाला, है ना, यहाँ पे स्टिकी डाला है, यहाँ पर एक उदाहरण से सबसे पहले स्टैटिक है तो इस तरीके का दिख रहा है। रिलेटिव पे है तो ये नीचे थोड़ा सा चला गया, बिकॉज लाइक इट्स एक्चुअली फिक्स द टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन, एंड यहाँ पे पोजीशन करके उसके बाद इनसेट इन लाइन स्टार्ट 14 पिक्सल और ये 40 पिक्सल लिया है। यहाँ पे स्टिकी दिया है तो इस तरीके से आ रहा है, टॉप से 20%। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पोजीशन की मदद से, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी। और यहाँ पे वैल्यू के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट के बारे में प्रॉपर मेंशन किया गया है,
है ना। द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट, यानी जो पहले से कुछ भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कुछ वैल्यू है ना, या फिर है चाहे नहीं है, एग्जिस्ट भी करता है तो उसको पहले रिमूव कर देगा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो, एंड नो स्पेस इज क्रिएटेड फॉर द एलिमेंट ऑन द पेज लेआउट, है ना। एंड आफ्टर दैट लाइक द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटेड इट्स क्लोजेस्ट पोजिशन इन कोर्स if any or initial containing block, and after that we can use the position with the help of top, right, bottom and left, है ना। That is we are using absolute to remove like any particular thing which is already appear on the document, ठीक है। जो हमने यहाँ पे टॉप से 100 पिक्सल दिया है ना, एंड यहाँ से मुझे थोड़ा सा अंदर लाना है इसको, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, है ना, एंड लेफ्ट का यूज़ करके यहाँ पर जो हम 100 पिक्सल दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अंदर हो जाए, ठीक है। अभी मान जाओ हमने इतना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, जैसे एक मैंने टॉकिंग अबाउट की फ्रेम ना, जैसे मान जाओ कि यहाँ पे देखते हैं जैसे CSS में क्या होता है कि हम मोस्टली लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, सो एक की फ्रेम होता है, जैसे मीडिया क्वेरी हम लोग यूज करते थे उसी तरीके से की फ्रेम यूज करते हैं, ऐसे की फ्रेम्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे की फ्रेम एंड मान जाओ कि इसका मुझे सेट करना है हाइट विथ या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल लाइक दैट, है ना। वेरिएबल लिख लो या फिर मेथड का नाम लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो जैसे मान जाओ कि मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ नॉर्मल पजल लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दिस इज द वेरिएबल नेम, तो इस वेरिएबल नेम को कुछ भी डाल सकते हो, है ना, या अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे समझो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली हम फ्रॉम टू यूज करते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, एंड इसके अंदर, ठीक है, मान जाओ कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर यही वाले कलर को ओपन कर लेते हैं, ग्रीन येलो, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, पहले हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो क्या था, ग्रीन येलो था, और मुझे 2 तक लेकर जाना है, तो मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा 2, एंड इसके अंदर लिखता हूँ कि बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा ब्लू, या फिर इसी से रिलेटेड कर लेते हैं, ग्रीन येलो है तो प्रॉपर ग्रीन कर लेते हैं, है ना। दैट्स मीन अगर मैं इसे सेव करके रिप्लेस करूँ तो अभी कुछ चेंजेस होंगे नहीं, है ना। जैसे पहले बॉक्स हमने बनाया था सेम टू सेम बॉक्स दिखेगा, बट ऐसे समझो कि जब कभी भी हम एनिमेशन करते हैं ना, तो जैसे एनिमेशन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे समझो कि एक जगह पे ले जाते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कुछ चेंजेस होती है, और पहले कुछ अलग था और वहाँ पे ले जाके वर्क करने के बाद या फिर कर्सर थोड़ा भी मूव करने, क्लिक करने के बाद कुछ तो मूव होता है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनिशियल फेज है हमारे जो इस डिप कंटेनर का, वो ग्रीन येलो साइज, ग्रीन येलो कलर का है ना। और हमें कहाँ तक ले जाना है, ट्रांजिशन करा के ग्रीन तक लेकर जाना है, मतलब इसके कलर को ग्रीन करना है ना। अब कैसे करेंगे, विल सी, है ना। तो कैसे करेंगे दैट्स मीन, अच्छा वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बस मैंने लिखा है, तो बैकग्राउंड कलर ही नहीं, बहुत कुछ चीज़ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर के अलावा, लाइक जैसे मान जाओ कि हमारी जो ये है, ये एग्जिस्ट करता है हमारा डिप कंटेनर यहाँ पे, और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डालना है, ले जाना है, या फिर इस वे तक लेकर जाना है एनिमेशन की मदद से, इस पोजीशन से उठा के इस पोजीशन से डालना है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो यहाँ पे टॉप मार्जिन है, मतलब लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन को मैं इनिशियल पेज में 100 पिक्सल रखूँगा। 100 पिक्सल रखने से क्या होगा कि यहाँ तक दिख रहा है, और 100 पिक्सल से मुझे 1000 पिक्सल करना है, यानी यहाँ पे जैसे ही पोजीशन ख़त्म हो तो यहाँ पे शो कराना है, यहाँ से मतलब ऐसे घुसक के यहाँ से यहाँ तक जाए, वो भी हम बहुत ईजिली करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, लेफ्ट, मैंने यहाँ पे 0 पिक्सल, फिर यहाँ पे लिखूँगा लेफ्ट, और यहाँ पे लिखूँगा 1000 पिक्सल। तो ऐसे भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, है ना। अभी तो हम लोग कलर पे देख रहे हैं, बट हम इसके बाद लाइक विल सी द ट्रांजिशन पेज एज वेल, कैसे करना है हमें, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि
जैसे मैं एनिमेशन पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे एनिमेशन इन सी एस एस अगर मैं सर्च करूँ एनिमेशन इन सी एस एस, तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एनिमेशंस की, है ना। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइम, प्रॉपर्टीज। तो एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ की जब मैं बात करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमेशन। सबसे पहले हमारा नॉर्मल पेज होता है। नॉर्मल पेज में आप क्या करते हैं कि हम द एनिमेशन इज प्ले एज ए नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जो कोड होता है वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। जैसे मान जाओ कि ये वाला हमारे पास बॉक्स है, तो अगर मैं नॉर्मल वहाँ पे एनिमेशन पेज नॉर्मल यूज़ करता हूँ तो ये नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल रिवर्स मैं करता हूँ, है ना, तो एनिमेशन इज प्ले इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी पहले ये ऐसा था, हो सकता है कि बॉक्स पूरा उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए पूरा पर, है ना, रिवर्स होके डायरेक्शन हो। देन अल्टरनेट है, देन अल्टरनेट रिवर्स है ना। तो ये सारे एक्चुअली प्रॉपर्टीज हैं हमारे सी एस एस पे का। इस प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले टॉप एंड लेफ्ट यूज़ करा है। तो यहाँ पे इसके अंदर डाल के अंदर जाऊँगा और मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा एनिमेशन, ठीक है। जैसे मैं एनिमेशन लिखता हूँ तो एनिमेशन में मुझे किस चीज़ का एनिमेशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एनिमेशन नेम। तो किस चीज़ का एनिमेशन, कहाँ पे एनिमेशन लगाना, तो मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है पजल, है ना, इस पजल को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमें पजल वाला जो हमने ब्लॉक बनाया की प्लेन, वहीं पे हमें एनिमेशन लगाना है। तो फॉर दिस रीजन आई एम जस्ट राइटिंग दिस पजल टू केयर। यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, यू कैन जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, है ना, मीनिंगफुल वेरिएबल यू कैन क्रिएट। एंड ये हमने बना लिया। इसके बाद आता है हमारे पास ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल देर इज, जैसे हम लोग कल क्या कर रहे थे यहाँ पे टाइमिंग वाले में जाऊँ ट्रांजिशन वाले पेज में, ट्रांजिशन डॉट सी एस एस में, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन का ड्यूरेशन दे रहे थे, है ना। इसी तरीके से हम एनिमेशन का भी ड्यूरेशन दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन हम दे रहे थे, इसी तरीके से एनिमेशन का भी टाइमिंग फंक्शन दे सकते हैं। सिमिलरली मैंने टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन डिले, तो हम एनिमेशन का भी ऐसे डिले दे सकते हैं। एंड इसके अलावा लाइक हम आइट्रेशन काउंट भी दे सकते हैं, है ना। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन प्रॉपर्टी, है ना। लेट्स सी, जैसे मान लो कि एनिमेशन का ड्यूरेशन मुझे देना है कितना, एनिमेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्यूरेशन, एनिमेशन का ड्यूरेशन देना है फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड, ठीक है। मैं इसके नीचे आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा, है ना। यहाँ पे जाऊँगा तो अभी कुछ चेंजेस, देखो अभी तो ड्यूरेशन हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले हमारा एनिमेशन जो क्या था, यहाँ पे ग्रीन येलो था, है ना। अब यहाँ पे ग्रीन है, यानी पहले ग्रीन येलो था और 3 सेकेंड बाद होगा क्या कि ये ग्रीन में हो जाएगा चेंजेस, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, इस तरीके से इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद पहले ग्रीन था, पहले लाइक येलो ग्रीन था, उसके बाद ग्रीन हो गया, जैसे 3 सेकेंड बाद चेंज हो रहा है ये, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रीन के बजाय और इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्वा कलर कर देते हैं, है ना। ठीक, अब सेव करते हैं इसको। जैसे मैं रिप्लेस करूँगा तो पहले क्या था, एक्वा कलर था, फिर 3 सेकेंड बाद ऐसे ग्रीन हो गया। अभी मैं यहाँ पे चाहूँ तो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, 5 सेकेंड कर सकता हूँ, ताकि 5 सेकेंड लिए चेंज होने में, 5 सेकेंड बाद कलर पूरा चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, ऐसा। जैसे मैं पेज को रिप्लेस करूँ, ये हो गया एनिमेशन ड्यूरेशन।
और ये किसके मदद से कर रहे हैं हम, की फ्रेम के मदद से कर रहे हैं, है ना। यानी शुरू में जो वैल्यू है वो हमने डाला है, फिर लास्ट की वैल्यू मतलब कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, दैट वैल्यू वी आर इंसर्टेड इट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर की फ्रेम वी आर एबल टू चेंज द कलर। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कल टाइम फंक्शन के बारे में, इसी तरीके से हम टाइम फंक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमेशन टाइम फंक्शन, और टाइम फंक्शन में मैं करूँगा क्या, टाइम फंक्शन में हम ईज इन कर सकते थे, ईज आउट कर सकते थे, स्टेप्स लिख सकते थे। तो सबसे पहले मैं ईज इन करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये था ईज इन, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करता हूँ क्या, स्टेप्स लिखते हैं यहाँ पे रखता हूँ 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स चेंज होंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 स्टेप्स में प्रॉपर एंड होंगे, मतलब ग्रीन होनी चाहिए ना, कलर अच्छा चीज़ होगा। अच्छा वो पहले हमने ग्रीन रखा था, तो काम करते हैं इसको भी एक पर कर देते हैं। अब मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा, तो सबसे पहले आप ये को आए, देन 5 बार स्टेप्स लेगा, 5 स्टेप में प्रॉपर ही ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन के बाद उसके बाद नॉर्मल वैसे हो जाता है, क्योंकि पहले की जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पे आ जा रहा है, तो इस वजह से वो एक बार चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन में थोड़ा सा डिले भी लगा सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन में हम लोग डिले लगा रहे थे यहाँ पे 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का, है ना। सो वी कैन पुट हियर डिले, फाइन। कैसे डिले लगाते हैं देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिले लिखता हूँ, डिले चलो एनिमेशन डिले, और यहाँ पे लिखता हूँ 2 सेकेंड। अब देखो 2-2 सेकेंड पे डिले होगा, दो 2 सेकेंड बाद टाइम ले रहा है, हर स्टेप में 2 सेकेंड टाइम ले रहा है आपको। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं करना चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे लगता हूँ एक होता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ऐसे एक प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ काउंट डाल सकता हूँ, है ना। चाहूँ तो इनफाइनाइट भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा, मतलब रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स के बजाय ईजिंग कर देता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे। अगर 5 बार होगा, 5 बार आइट्रेशन काउंट करेगा, है ना, इस तरीके से 5 बार प्रॉपर ब्लिंक होगा, देखिए। इस तरीके से हम यहाँ पे आइट्रेशन काउंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो आइट्रेशन काउंट की जगह इनफाइनाइट भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो इनफाइनाइट मतलब ऐसे चलता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा, इस तरीके से। एंड वन मोर थिंग, जैसे मान जाओ कि इनफाइनाइट लगा रहे हो एंड डिले कर रहे हो ड्यूरेशन 5 सेकेंड, अभी क्या करते हो, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, एंड डिले कर देते हैं 1 सेकेंड का, फाइन। इनफाइनाइट है जब करना है, इसको खूब टेस्ट करो।
प्रोसीजर है, टाइम एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकेंड, एनिमेशन की टाइमिंग 1 सेकेंड। सर अगर आइट्रेशन काउंट लगाएंगे तो एनिमेशन डिले सिर्फ एक ही बार होगा ना स्टार्टिंग में? आइट्रेशन काउंट सर अगर आइट्रेशन काउंट लगाएंगे तो मतलब एनिमेशन डिले सिर्फ एक ही बार होगा ना स्टार्टिंग में? यहाँ पे इनफाइनाइट वो टॉपिक होगा, राइट? नहीं, अगर अगर मैं मुझे कुछ यहाँ पे मैं एक फाइव लिखता हूँ तो एक ही बार होगा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 बार ब्लिंक करके उसके बाद होगा, इनफाइनाइट लिखता हूँ तो इनफाइनाइट होगा। सर नहीं, मेरा मतलब है जैसे एक आइट्रेशन सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन में एनिमेशन डिले होगा ना, फिर तो मतलब अगली अगली आइट्रेशन में तो वो साथ साथ ही चलता रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि मान जाओ ठीक है, ड्यूरेशन हमने दिया है 5 सेकेंड, इसको थोड़ा सा कम करके 2 सेकेंड पे लाते हैं, ठीक है। एंड हमने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हमने दिया है ईजिंग, इसको मैं करता हूँ कमेंट, है ना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो एनिमेशन डिले है यहाँ पे 1 सेकेंड से करके 0 सेकेंड रिड्यूस कर देते हैं, और जो काउंट है यहाँ पे करते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा इस तरीके से, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। मतलब हर 2 सेकेंड पे हर 2 सेकेंड पे हर 2 सेकेंड के ड्यूरेशन पे ब्लिंक करता रहेगा इस तरीके से। तो अगर कुछ वेब पेजेस में देखते भी होगा आप लोग कि जैसे वेबसाइट खोल के ओपन छोड़ दिया तो ब्लिंक करता रहता है कुछ ना कुछ आइटम। सो ऑन दैट पर्टिकुलर पेज इस तरीके से हम हर 2-2 सेकेंड या फिर 1-1 सेकेंड पे ब्लिंक करा सकते हैं, डिले पे 1-1 सेकेंड के डिले पे ब्लिंक करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके अलावा हम एनिमेशन डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एनिमेशन का जो डायरेक्शन क्या होता है, एनिमेशन डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं रिवर्स यूज कर सकता हूँ, ऐसे मैं इसको सेव करूँगा, और डायरेक्शन रिवर्स करूँगा। एक काम करते हैं कि यहाँ पे जैसे में कलर है ना, जैसे मान लो कि ये अभी हम लोग लेफ्ट से 100 पिक्सल की दूरी पे है, तो इसको थोड़ा सा राउंड कराते हैं इस तरीके से। राउंड कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे मैं 0 पिक्सल यहाँ पे 100 पिक्सल टॉप से 100% है, तो लेफ्ट से 100% है, तो मैं यहीं पे भी दे सकता हूँ, है ना, कि लेफ़्ट जो है शुरू करें 100 पिक्सल से, है ना, यानी पहले जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहीं से, और ख़त्म कहाँ पे हो, लेफ्ट ख़त्म कहाँ पे हो, कम से कम ये ख़त्म हो 500 पिक्सल, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ ऐसा। अभी मैं इस वाले प्रॉपर्टी को हटाता हूँ, ठीक है, अब सेव करता हूँ, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो कलर तो चेंज ही कर रहा है, कलर वाली प्रॉपर्टी तो चल ही रही है कि मतलब बैकग्राउंड कलर एक्वा से लेके और ग्रीन तक जा रहा है। इसके अलावा हमने क्या करा, यहाँ पे लेफ्ट वाला मार्जिन दिया कि लेफ्ट पहले 100 पिक्सल पे था, तो 100 पिक्सल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और कहाँ तक जा रहा है 500 पिक्सल तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है इस तरीके से, ऐसा। और कितने सेकंड का टाइम हमने दिया है, और ड्यूरेशन कितना दिया, 2 सेकंड का, तो 2-2 सेकंड के मार्जिन पे है। अभी थोड़ा मार्जिन कम करते हैं, तो मार्जिन हम 1 सेकंड डालते हैं और इसको सेव करते हैं, और तेज जाएगा इस तरीके से। और भी तेज आपको मूव कराना है तो जस्ट पुट इट होता है 0.5 एंड सेव इट, है ना, और तेज नहीं होगा ऐसा, है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है। अच्छा, ये लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। अगर मुझे टॉप से नीचे मूव कराना है तो कैसे कराऊंगा, जैसे मान लो कि अभी 100% टॉप पे है,
है ना। तो मुझे क्या करना है, बस लेफ्ट की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, टॉप लिखूँगा, टॉप, और यहाँ पे भी लिख दूँगा टॉप। टॉप से नीचे तक का जाएगा इस तरीके से। अब 500 पिक्सल थोड़ा सा कम कर देते हैं इसे, जैसे करते हैं 350 पिक्सल ऐसे करते हैं। अब ये ऊपर से नीचे इस तरीके से, ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले एक और कलर, फिर नीचे आके ग्रीन हो जाएगा, फिर एक और कलर, फिर नीचे से ग्रीन आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं ड्यूरेशन ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हो रहा है, चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही। मैं करता हूँ 2 सेकंड और सेव करता हूँ, आराम से स्लो स्लो। तो ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। और ये हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं अभी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ कि टॉप में क्या अच्छा बजाय यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। अब 100 से 350 पिक्सल इस तरह जा रहा है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पे CSS की जो प्रॉपर्टीज़ थी, लाइक नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स, अब इसे हम यूज करेंगे, है ना। इसे यूज करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर एनिमेशन डायरेक्शन। मैं लिखूँगा यहाँ पे एनिमेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, एनिमेशन डायरेक्शन। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल के जैसे ही होगा, जैसे पहले मूव कर रहा था वैसे ही मूव करेगा इस तरीके से, है ना। दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टी। एंड नॉर्मल के बाद होता है हमारा रिवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिवर्स, और मैं इसे सेव करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा था लेकिन अब यहाँ से पीछे तक जाएगा। दैट इज़ द रिवर्स प्रॉपर्टी। रिवर्स के अलावा हमारे पास 2 ऑप्शन और थे, अल्टरनेट एंड अल्टरनेट रिवर्स। इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट अगर करेंगे तो द एनिमेशन इज प्ले फॉरवर्ड फर्स्ट देन बैकवर्ड। तो पहले ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, है ना, देन बैकवर्ड जाएगा। इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अल्टरनेट रिवर्स डिजिटल। मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद सबसे पहले इधर जा रहा है, फिर बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, देन फॉरवर्ड देन बैकवर्ड लगता है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अच्छा, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि सब कुछ हम एक चीज़ों में भी लिख सकते हैं, जिससे हम इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। वी कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल लाइन, सेम टू सेम हम एनिमेशन प्रॉपर्टी के साथ में भी इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान जाओ कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सब कुछ कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है। अब मैं सब कुछ एक साथ में लिखना चाहता हूँ, तो उसको मैं लिखूँगा एनिमेशन। एनिमेशन के बाद हमें क्या यहाँ पे देना होता था, उसका वैल्यू नेम, मतलब ये वाला वेरिएबल का वैल्यू नेम, दैट इज़ पजल। तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा पजल, यानी किस वाले एनिमेशन का यूज़ करना चाहते हो, है ना। पजल लिखूँगा। पजल के बाद हम यहाँ पे 2 सेकंड का ड्यूरेशन देते थे, इसी तरीके से यहाँ पे 2 सेकंड का ड्यूरेशन में दे देता हूँ। दैन हम यहाँ पे ईजिन का यूज़ करते थे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे ईजिन का यूज़ कर लो, ईज इन का। दैन हमारा डिले था 0 सेकंड का, तो 0 सेकंड का यहाँ पे डिले लगा दो, है ना। एंड आफ्टर दैट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिखते हैं इनफाइनाइट। एंड उसके बाद अल्टरनेट, तो यहाँ पे अल्टरनेट। ठीक, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द प्रीवियसली थिंग्स, पहले इतना सब करने के लिए हमने इतना बड़ा कोड लिखा, 5 टाइम 6 टाइम कोड लिखा, ठीक है, 6 टाइम कोड लिखा। अब हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन में इस तरह लिख सकते हैं। तो इफ़ यू प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग, है ना, ईच एंड एवरीथिंग, तो हम बहुत ईजी सिस्टम में
दादा दादा लेक्चर ले रहा हूँ, दादा लेक्चर ले रहा हूँ। दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है, जाने दरवाज़ा बंद कर देना जाने से पहले। ओके फाइन। तो सेम टू सेम लाइक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग गाइस, तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन में हम दे सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज। फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन में दे सकते हैं। तो सिंगल लाइन में दैट विल बी गुड। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी पे जाऊँ, तो सेम टू सेम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे पहले वर्क करता था, है ना। और यहाँ पे अल्टरनेट के बजाय अल्टरनेट एक और ऑप्शन था, अल्टरनेट रिवर्स का, इसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। अल्टरनेट रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। सो आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, कि कैसे हम एनिमेशन एक्चुअली लगाते हैं कहीं पे भी, है ना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड की फ्रेम। अच्छा हाँ, की फ्रेम में एक चीज़ और पेंडिंग रह गई, है ना। जैसे मान जाओ अभी हमने यहाँ से शुरुआत करा, है ना, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एंड वी आर गोइंग टू, है ना। तो मान जाओ फ्रॉम और टू तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा करना है ना, कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि आई वॉन्टेड टू राइट बिटवीन, यानी इसके बीच में कुछ चीज़ें लिखनी है ना, कि ये तो यहाँ पे हो गया। तो जो लेफ्ट वाला है, यहाँ पे लेफ्ट वाला क्या कर देते हैं, सबसे पहले 100 पिक्सल, यहाँ पे 100% लिख देते हैं और 0% लिख देते हैं, ऐसे समझो। यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट में 0% डालते हैं, 0% डालते हैं, लेकिन इसको कमेंट कर देते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं डालता हूँ 0%, 5 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मान जाओ कि इन द इनिशियल पेज में क्या करना चाहता हूँ कि मैं 0% से स्टार्ट करना चाहता हूँ, है ना। एंड मान जाओ कि अगर हमारा की फ्रेम 50% तक पहुँचा, है ना, 50% तक पहुँचा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट है 50% एंड इनसाइड इट व्हाट आई नीड टू राइट, आई नीड टू राइट अ बैकग्राउंड कलर। और 50% पे जैसे ही होता है तो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, आई नीड टू पुट इट विद योर एनी अदर कलर। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू पुट दिस क्रिम्सन कलर, है ना। अब मैं इसे सेव करूँगा एंड इसके बाद जैसे ही 100% हो, है ना, तो वहाँ पे ग्रीन हो जाना चाहिए। जस्ट आई पुट इट ओवर द 100% एंड सेव इट, है ना। इसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ थोड़ा, फाइन, आगे थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इन द इनिशियल पेज हमने क्या कहा, 0% पे है तो दैट पिक्सल इज 0, है ना, लेफ्ट पिक्सल इज 0 एंड उसका कलर एक बार जैसे वो 50% तक जाता है ना, उसका कलर हो जाए 100। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी 100% डाल देता हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, 100 पिक्सल तक जाए। और जैसे 50% होता है तो कलर क्रिम्सन हो जाता है एंड 100% होते हैं उसका कलर ग्रीन हो जाता है और वो लेफ्ट तक मूव करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाऊँ, देखो अभी 0 है, अभी 50% हुआ, देन 100%, अभी यहाँ पे 0, अभी थोड़ा सा और बढ़ा के 0% पे जब जाए, हाँ 0% यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे करते हैं क्या, लेफ्ट यहाँ पे डालते हैं 100 पिक्सल, यहाँ पे डालते हैं 200 पिक्सल। अब इसको सेव कर दें, ओके। अभी बीच में जाएगा तो रेड, यानी यहाँ पे जाएगा तो ग्रीन, बीच में जाएगा तो रेड, यानी यहाँ पे जाएगा तो ग्रीन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक ही 2 स्टेप्स नहीं, और लाइक आई एम स्ट्रिक्टेड है 2-3 स्टेप्स। फिर आप अगर आप यहाँ पे जाओ, है ना, और जो इस यहाँ पे प्रॉपर्टी एनिमेशन की यहाँ पे दिख रही थी, है ना, यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे की फ्रेम के अंदर, तो हम इस तरीके से 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, इतना मतलब ऐसे लगा सकते हैं प्रॉपर, मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं।
मैं तो बस 2 ही 3 लगा रहा हूँ, लाइक इफ़ यू वांट यू कैन राइट लाइक दैट, ठीक है? हर पोजीशन पे हर लाइक 20% पे चेंजेस कर सकते हैं, है ना? जैसे ही चेंज करोगे और वहाँ पे जाओगे तो वैसे बिहेव करेगा इस तरह से, है ना? So it will work like that, guys, and I hope now you are able to understand how actually animation work, है ना? हमने एनिमेशन में लाइक बहुत सारी चीज़ें देख ली, है ना? सबसे पहले हमने पोजीशन के बारे में देखा, देन टॉप लेफ्ट कैसे सेट करते हैं, देन एनिमेशन नेम क्या होता है, की फ्रेम के बारे में देखा, की फ्रेम कैसे काम करता है, ये पजल है ना? इसका वेरिएबल नेम लाइक वी कैन, जैसे यहाँ पे आप देखो इस वाले पे, तो यहाँ पे माई एनिमेशन लिखा है, दिस इज द वेरिएबल नेम। सिमिलरली यू कैन राइट एनी पर्टिकुलर थिंग, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर क्वेश्चन, है ना? एंड उसके बाद हमने एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, डिले के बारे में देखा, इटरेशन काउंट देखा, देन डायरेक्शन देखा, एंड सबको यूज करके भी देखा, मतलब एक पेज एक लाइन में कैसे सब कुछ यूज किया जा सकता है। So these are the things we are covered till it. If you have any particular doubt, then you can ask questions. Otherwise, I will give you an assignment to you, and you need to conclude that assignment. Okay. Anyone have, guys? You have any particular doubt? You can unmute yourself and you can ask questions. Anyone? कोई भी है? ठीक है. No doubt. That's fine. अगर कोई डाउट नहीं है तो we can move. Now I'll give you an assignment. सर एक फीचर अप्लाई किया था, वो थोड़ा वर्क नहीं कर रहा। कौन सा फीचर? सर मतलब सर्कल में रोटेशन थी वो रेक्टेंगल में, तो वो पूरा वर्क नहीं हो रहा। ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। क्या है? देखो,
सर ये 75% में मतलब लेफ्ट में नहीं आ रहा 700 पिक्सल में। 75% में एक मिनट, लेफ्ट 100, लेफ्ट स्टार्ट किया 100 से, देन 200 पे जा रहा होगा, देन लेफ्ट गया 200 पिक्सल पे, फिर वही है 100। अच्छा, मतलब थर्ड वाले पेज में नहीं आ रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है। एक बार सर मतलब वो डायगोनल जा रहा है, मतलब उसमें रेक्टेंगल में ही मूव हो रहा है, देखो। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देखते हैं। हाँ, ऐसे गया, नीचे गया, फाइन, देन यहाँ पे आ गया 100 पिक्सल, देन नीचे गया, उस टाइम पे ग्रीन येलो हो रहा है ना, ग्रीन येलो के टाइम पे होना क्या चाहिए, ग्रीन येलो तो हुआ नहीं। सर मतलब इस रोटेशन में नहीं जा रहा, इस तरह से रेक्टेंगल में थोड़ा अरे सा। अच्छा, ओके गॉट इट, रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो यस। अ, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट डाला 100, टॉप डाला 100, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो अब जाएगा 25% जैसे ही कंप्लीट होगा तो लेफ्ट से 200 पिक्सल पे और टॉप से 100, ठीक है फाइन, यानी सेकंड वाले फेज पे जाएगा। फिर जैसे ही सेकंड पे जाएगा तो अभी क्या कर रहे हो वहाँ पे, फिर लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से क्या कर रहे हो कि 200 पिक्सल डाल रहे हो, राइट। तो 200 पिक्सल नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं, पहले तो हाँ ठीक है, फाइन फाइन फाइन, 300 यानी नीचे आ गया उसके, ठीक है। अब क्या कर रहे हो फिर से, फिर तुम्हें इधर लाना है, एक मिनट कोड दिखाओ ना, हाँ। फिर अगर मान जाओ यहाँ पे ठीक तो लग रहा है, कोड वो तो ठीक ही लग रहा है मुझे। सर कोड तो ठीक लग रहा है मुझे, जो होना चाहिए। बट बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड टू द सी एस एस एनिमेशन, है ना, वो कैसे कर रहा है, कैसे मतलब स्टार्ट होता है। बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक बार 70 यानी 75% वाला दिखाना कोड फिर से, और 100 से 300 लास्ट में 50% पे एक बार 50% पे 50% पे 300 एंड 300 एक बार डालना। एंड इस पे भी लाइक लेफ्ट के जगह पे भी 300 एक बार डालना। वेट, नहीं, अरे वहाँ पे नहीं डालना था, वहाँ पे तो 100 और 300, सॉरी, 75 में 100 एंड 300 होगा, सबसे पहले 100 देन 300, ठीक है। एंड 25% पे क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट में 300 डालो और टॉप में 100, मतलब वही वही मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पेस डाल के देखते हैं। एंड 50% में 3 3 सही है,
चलो एक बार सेव करो, फिर से रिफ्रेश करो पेज को। और कैसा ट्रांजिशन हो रहा है, ऐसा क्या 300 पे नीचे आएगा? नहीं हो रहा। मतलब फिर वहीं पे चला जा रहा है, फिर नीचे नहीं आ रहा है। कोई नहीं, चलो ठीक है। एक को ट्राई करना है ना, मतलब अच्छा अच्छा लाइक यार लाइक अच्छा कर रहे हो है ना। इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, तो इसी तरह से कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी है ना। कोड तो तुम्हारा सही है, आई डोंट नो वाई नहीं कर रहा है काम, है ना। इसको एक बार देखना है ना, अगर हो जाएगा तो और अच्छा है तुम्हारे लिए, है ना। चलो अभी मैं क्या करता हूँ यार, कि जैसे मान जो कि गूगल ओपन करते हो या फिर व्हाट्सएप ओपन करते हो, है ना। या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क स्लो होता है ना। तो नेटवर्क स्लो होते समय, है ना, सर्कल टाइप में घूमने लगता है ना, सर्कल रिप्रेस होने लगता है, ऐसे सर्कल टाइप में घूमने लगता है ना। तो एक तरीके से सी एस एस का ही ऑप्शन होता है, सी एस एस का ही कोड होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली लोडर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम बोलते क्या, उसे लोडर ही बोलते हैं, है ना। अगर चाहो तो लोडर कैसे बनाते हैं एक्चुअली उसे देख सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांटेड टू प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्चुअली लिखता हूँ क्या, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ अपना, बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक कोई भी वेब पेज ओपन करते हो, है ना। तो जैसे मैंने मान लो कि एक टैब ओपन किया, टैब ओपन करने का तो नहीं होता है, आपका तो link ही नहीं करता। तो होता क्या है कि एक तरीके से प्रॉपर राउंड शेप में घूमता है स्कैन कर टाइप में करता है, और उसके बाद योर पेज इज ओपन लाइक दैट, इस तरीके से होता है। जैसे गूगल मीट ही ओपन करोगे या फिर शुरू में कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे इस तरह राउंड शेप में ये घूम रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक राउंड शेप बना सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ सी एस एस, है ना। तो देखते हैं यार उसको कैसे बना सकते हैं, है ना। अभी तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, इनिशियल रहने देते हैं यहाँ पे, लाइक जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, दैट मीन्स लोडिंग डॉट एच टी एम एल, ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है। और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, न्यू टैब पे जाएंगे। तो मान लो कि मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट लोडिंग इस तरह करके, ठीक है। सेव करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, लोकल पोस्ट अभी लोडिंग डॉट एच टी एम एल ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे लोडिंग इस तरह सिंपल आ रहा है दिख के, है ना। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आता हूँ मैं, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर आके मैं यहाँ पे डिप टैग बनाता हूँ, ठीक है। और डिप टैग के अंदर आके एक आई डी यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोडर, ठीक है। सेव करता हूँ। अच्छा ये बताओ, आई थिंक लाइक गाइज यू ऑलरेडी नो आई डी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है ना। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन आई डी एंड क्लास, जब हम क्लास लिखते हैं तो हमें सेलेक्टर सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करते समय हमें कुछ भी लिखना नहीं होता, जस्ट उस क्लास का नाम लिखना है और सेलेक्ट कर लेना होता है। मतलब करली ब्रेसेस के अंदर हमारा सी एस एस का कोड लिखना होता है, तो सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं आईडी लिखता हूँ तो वहाँ पे हैश लगाना पड़ता है, हैश लगा के उसे सेलेक्ट करना होता है, एंड उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस सर में, क्लास में डॉट से नहीं होता? नहीं क्लास में कहाँ डॉट से होता है, हाँ सॉरी, हाँ क्लास में डॉट एंड दैट पर्टिकुलर क्लास नेम
वी नीड टू यूज़, एंड आफ्टर दैट डिव मैं उसका सोच रहा था डिव का। जैसे मान लो कि डिव का क्या होता है कि डिव लिखते हैं, उसके बाद क्लॉज कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते हैं। जैसे हम क्लास लिखते हैं तो डॉट एंड क्लास नेम, एंड आफ्टर दैट वी कैन सेलेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ तो आईडी में हमें क्या लिखना होता है, हैच, एंड उसके बाद आईडी का नेम, फिर लाइक इन कर्ली ब्रेसेस वी कैन राइट और कंटेंट और डिजाइनिंग पार्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ लोडिंग डॉट सी एस एस पार्ट। मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट है ना। एंड जिसमें मान लो कि लोडिंग डॉट एच टी एम एल है ना, और यहाँ पे लोडर लिखा है हमने, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हैच, फिर लिखूँगा लोडर टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर आईडी, है ना, टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर टिप टैग, है ना। तो मोस्टली मेरा सजेशन यही है कि लाइक जितना आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो प्रॉपर सभी का एक आईडी बनाओ, क्लासेस बनाओ, है ना। बिकॉज हम पूरा कोड जब लिखते हैं तो बहुत सारे डिप कंटेनर बनाते हैं, एक दो डिप कंटेनर बनाते नहीं हैं, है ना। और अगर हम डिप कंटेनर कम से कम 20 डिप कंटेनर हमने बनाया अपने कोड के अंदर, और एक बार डिप को सेलेक्ट करके फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो जितने भी डिप हमने बनाए हैं सब में चेंजेस होगा, तो वो हम चाहते नहीं हैं, राइट। तो इसी वजह से हम डिप के अंदर आईडी बनाते हैं और आईडी का प्रॉपर स्पेशल नाम रखते हैं, है ना। ऐसे भी क्लास बनाते हैं और क्लास का प्रॉपर स्पेशल नाम रखते हैं कि उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो बस हम उस क्लास को या फिर उस आईडी को यूज़ करेंगे टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जस्ट ट्राई डोंट यूज़ ओनली डिप सेलेक्टर, है ना। डिप कंटेनर बनाया तो उसमें ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ क्लास आइदर आईडी लाइक दैट, है ना। अब मुझे मान लो कि इस डिप कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ लोडर, ठीक है, लोडर लिखा था ना मैंने, ठीक है, लोडर। एंड मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, इसका विथ एंड हाइट सेट करते हैं। विथ मान लो कि 200 पिक्सल डालता हूँ, ठीक है, एंड हाइट मैं सेट करता हूँ 200 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक। एंड यहाँ पे बॉर्डर बनाता हूँ मैं, बॉर्डर में मान जाओ कि मैं यहाँ पे 2 पिक्सल डालता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सॉलिड होगा, एंड सॉलिड के अंदर कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे ग्रे कलर, थोड़ा सा कुछ चॉकलेट, सेव करता हूँ। 200 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा तो ऐसे छोटा करते हैं, 150 करते हैं। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बॉर्डर का जो पिक्सल है ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर काफ़ी छोटा मुझे दिख रहा है ना। तो इस बॉर्डर को थोड़ा सा चौड़ा मुझे करना चाहता हूँ, बहुत मतलब पतला दिख रहा है, तो इसको थोड़ा मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल टाइप में कुछ लिख सकते हैं ताकि ये थोड़ा मोटा हो जाए ऐसे, है ना। क्योंकि मुझे लोडिंग एक्चुअली इसे क्या करना है, मुझे गोला बनाना है, गोल करना है पूरा, ठीक है। तो अभी तो ये स्क्वायर शेप का बन रहा है, स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप का लग रहा है, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्कल बनाना है ना। तो सर्कल बनाने के लिए हमारे पास होता है बॉर्डर रेडियस, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे अगर 40% तक रिड्यूस करता हूँ, है ना, इस तरीके का सर्कल बना, है ना। मतलब ये भी एक सर्कल नहीं है, बट हाँ इस तरीके का सर्कल बना। अभी मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करता हूँ, फॉर एग्जांपल 60%। अब देखेंगे, सेव करेंगे, कुछ अच्छा 50 तक करते, सॉरी 60% मैंने लिखा था, 60%। इस तरीके का सर्कल बना, एक तरीके से एक अच्छा सर्कल हमारे पास बन गया है। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस में इक्वल नहीं हो रहा, तो 50% तक लाते हैं ताकि इक्वल मिल जाए, ठीक है। तो अभी प्रॉपर सर्कल हमारे पास बन के रेडी हो गया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस सर्कल को रोटेट कराना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ, मतलब ऐसे गोल 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 घुमाना चाहता हूँ, है ना, मतलब लोडिंग पेज टाइप में, ठीक है। तो मुझे इस ये करने के लिए सबसे पहले मैं करना क्या चाहता हूँ, तो
एक रोटेट करके प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था यहाँ पे, पीस ट्रांस डॉट सी एस एस में रोटेट, अच्छा यहाँ पे रोटेट नहीं है, यहाँ पे हमने स्क्यू के बारे में पढ़ा था, फाइन ठीक है। तो एक रोटेट नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं टू रोटेट दैट पर्टिकुलर सर्कल। अच्छा अभी अभी देखो ये एक ही कलर का है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, अगर रोटेट भी होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका 50% पोर्शन, यानी टॉप से मतलब यहाँ से इतना पोर्शन, या फिर इधर से इतना पोर्शन, या फिर इधर से इतना पोर्शन, या फिर इस साइड से इतना पोर्शन क्या कर सकते हैं, कुछ कलर अलग दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ बॉर्डर और बॉर्डर हाइफेन बॉटम डाल देता हूँ, है ना। तो नीचे से मुझे मान जाओ कि कलर चेंज करना है ना। और सेम टू सेम मैं डालूँगा, जैसे मान जाओ कि यहाँ पे 15 पिक्सल लिया तो मैं यहाँ पे भी 15 पिक्सल ही दूँगा, क्योंकि कुछ चेंजेस ना हो, बस कलर ही मुझे चेंज करना है। तो सॉलिड और मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्लैक, मैं इसको सेव करता हूँ। तो नीचे का जो पोर्शन है इस तरीके से ब्लैक हो गया। अगर मैं चाहूँ तो ऊपर का भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो बॉटम की जगह मैं इसे लिखना पड़ेगा टॉप। अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये ऊपर का प्रॉपर्टी, ऊपर का ब्लैक हो गया। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट से भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट, और मैं सेव करूँगा तो ये लेफ्ट साइड का इस तरह ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह मैं राइट का भी कर सकता हूँ, है ना। राइट का करके उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो इस तरह राइट का चेंज हो गया, है ना। इस तरह को हमने चेंज कर लिया। अब मुझे इसको रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए हमें जो की फ्रेम हमने यूज करा था उस तरह की फ्रेम हमें यूज करना होगा ऐसे, है ना। एंड की फ्रेम में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफायर आ रहा है, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफायर है, इसको कीप इट ऐसे ही रखते हैं, है ना। चैट जीप लाइक वी एस कोड का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्शन होता है उससे जनरेट किया, तो आइडेंटिफायर ही रख लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, और मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करना है ना। एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर एक होता है रोटेट पोर्शन, एंड मुझे D0 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट करना है। एंड हमें जाना है कहाँ तक, मुझे जाना है, ट्रांसफॉर्म करूँगा फिर से, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे इसको रोटेट करूँगा। रोटेट के अंदर मैं डाल देता हूँ 360, क्योंकि पता ही है, सबको पता है कि ये जो है सर्कल, ये 360 डिग्री का सर्कल है। तो मुझे 360 पे बार बार रोटेट करना है ना। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ 360 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब मैं यहाँ पे बहुत ईजिली रोटेट कर सकता हूँ, है ना। इसको रोटेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, कि जैसे हमने यहाँ पे सब कुछ एनिमेशन का चीज़ें लिखी थी, हमने एनिमेशन लिखा था, देन यहाँ पे आइडेंटिफायर आएगा, देन 2 सेकेंड, देन ईज इन, देन 0 सेकेंड, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, जस्ट आई एम कॉपी द सेम थिंग एंड पेस्ट इट विद योर इनसाइड loader.js, है ना। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले इसको हटा के नॉर्मल लिखता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे रिवर्स कराना नहीं है ना। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे लिखूँगा, और पजल की जगह मेरा आएगा क्या, आइडेंटिफायर, है ना। बिकॉज आइडेंटिफायर इज अ वेरिएबल, इट्स लाइक अ वेरिएबल, और यू कैन से फंक्शन, ये आ गया। अब मैं इसको जैसे सेव करूँगा, है ना, सेव करूँगा और जाऊँगा यहाँ पे पेज पे, तो देखो ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से, है ना। ये सर्कल हमारा रोटेट हो रहा है, और ये रोटेट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकेंड का गैप ले रहा है। तो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, 1 सेकेंड पे करते हैं। अब देखो थोड़ा तेज रोटेट होने का इस तरीके से, है ना। तो जैसे मान लो कि कोई वेबसाइट पेज ओपन कर, जैसे एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच कराना है किसी यूज़र को, एंड वो टैब लोड होने में टाइम लग रहा है ना। जैसे ऐसा कुछ कोड लिख दिया कि लोड होने में टाइम लग रहा है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, डाटा जब तक प्रॉपर लोड ना हो जाए तब तक हम शोकेस नहीं करा सकते उस पेज को। तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐसे ही कुछ बना सकते हैं लोडर टाइप में, और इसको दिखा सकते हैं यूज़र को, है ना। एंड इसको थोड़ा और तेज़ करोगे तो 0.5 सेकेंड भी डाल सकते हो इस तरीके से, तेज़ रोटेट, बट इतना तेज़ कभी रोटेट होता ही नहीं है ना। तो 1 सेकेंड इट्स फाइन, है ना। इस तरीके से लोडर, जैसे मान लो कि कभी मैं लोडर को ओपन करूँ ऐसे, लोडर
मैं सर्च करूँ लोडिंग CSS, इस तरीके से भी लोडिंग होती है CSS लोडिंग एनिमेशन, है ना। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो इन लोगों ने क्या क्या करा है देखो ध्यान से। तो इन्होंने फ्लिक्स करा है, हाइट दिया है, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर रोटेट के अंदर 35 इंटर कुछ तो किया इन लोगों ने, और एनिमेशन का डिले लगा है इतना, कैपेसिटी ओपेसिटी स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, फिर यहाँ पे ओपेसिटी कर रहे हैं 0, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम लोडिंग लगा सकते हैं, है ना। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल लोडिंग पेज, है ना। इसके अलावा हम बहुत तरीके से लोडिंग लगा सकते हैं, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यू आर एबल टू सी लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द लाइक पोर्टल, राइट। सो कोई भी वेब पेज ओपन करो, हाउ टू मेक अ लोडर, जैसे W3 स्कूल्स का इस तरह का देखो लोडर आया है ना। तो ऐसा ही हमने बनाने का ट्राई किया है, बस इसका देखो जो कलर है ना उस कलर को चेंज करते हैं। तो ये लाइट ग्रे कलर है और इसे ब्लू कर है, बस कॉपी करो इसको लाइट ग्रे कलर को, है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे पेस्ट कर दो चॉकलेट की जगह, एंड ब्लू को यहाँ से कॉपी कर और ब्लैक क्या पेस्ट कर दो, जस्ट सेव इट एंड गो दैट पर्टिकुलर पेज का, ये वही सेम टू सेम बन के ऐसे ही लोडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ये जो हैच कोड ये जो आ रहा है यहाँ पे, यू आर एबल टू सी दिस हैच वाला जो भी कोड इस तरीके से आ रहा है, ये हम कलर प्लेटेड, ऐसे जो हम कलर प्लेटेड जो ऑप्शन था वहाँ से हम उठाते हैं। तो यहाँ पे जाओगे ना तो बहुत सारे कलर्स इस तरह दिख जाएंगे, और जो भी कलर पे जाना है, जैसे मान लो कि मुझे ये वाला कलर लेना है ना, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो ये कोड जनरेट हो गया, जस्ट मैं इस कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अगर मुझे इस वाले कलर को यूज़ करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा तो वो वाला कलर चेंज हो गया इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से मान लो कि ये वाला कलर मुझे यूज करना है, बस यहाँ पे ले जाके क्लिक करना है और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देना, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये वाला कलर चेंज होगा इस तरीके से। और ये वाले कलर बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अभी हम लोग रेड ब्लैक वाइट ब्लू ऐसे कुछ करेंगे तो इतना ही वैरायटी हमें नहीं मिल पाती है ना। बट कलर hunt.co जो वेबसाइट है, यहाँ पे डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, हज़ारों लाखों टाइप के कलर का वर्जन्स हैं, है ना। उसको लाइक भी कर सकते हो आप अपने कलेक्शंस के लिए, है ना, और उस कलेक्शन पे क्लिक करके फिर वहाँ पर जा सकते हो, फिर वहाँ से कलर को पिक कर सकते हो, दैट यू कैन डू, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसी वजह से जो पहला वाला असाइनमेंट था कलर प्लेटेड का नाम था उसमें, फिर रिस्पॉन्सिव और उसके बारे में आपको मिला होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना होता है डेवलपर के लिए, है ना। इफ़ यू आर वांटेड टू क्रिएट अ वेरी गुड वेबसाइट, सो इट इज़ मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड दैट कलर हंट एंड ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ से ये चीज़ें जनरेट होती हैं, कहाँ से हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे इतना सारे ऑप्शन विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं मिलेंगे, बट ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे फ़ोटो जनरेट करना है, कोई भी एनिमेशन जनरेट करना है, फ़ोटो जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे अनफ्लैश करके एक वेबसाइट होती है, अनफ्लैश, उस पर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री में इमेजेस मिल जाते हैं, है ना। कॉपीराइट कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इस इमेज को डाउनलोड करके और अपने वेबसाइट के अंदर इमेज को लगा सकते हो। कुछ चीज़ें लॉक हैं, उसके लिए पे करना पड़ता है, बट मैं सजेशन यही सर बैकग्राउंड कलर को ग्रेडियंट कैसे कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर को ग्रेडियंट दैट्स मीन डॉट 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 सर ऐसे जो मिक्सचर्स ऑफ कलर आता है, मिक्सर्स ऑफ कलर्स सर एक बार सर्च कर लो थोड़ा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर,
सर जैसे मिक्सचर्स ऑफ कलर होता है, हम्म, ऐसे जो मिक्सचर, यस सर ऐसा। ऐसे करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे देखो, होता क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही करो, ग्रेडियंट करना है। ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे कोई एच डी क्वालिटी का इमेज उठाओ, है ना, मैं बता रहा हूँ, एच डी क्वालिटी का कोई बढ़िया सी इमेज उठाओ और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज ऑल द थिंग्स जस्ट उस इमेज को बैकग्राउंड में लगा दो, वैसे ही दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा। सर बॉर्डर टाइप में कुछ होता नहीं ग्रेडियंट, मैंने मतलब सुना था शायद कुछ एट्रीब्यूट्स होता है शायद ग्रेडियंट का, देखना पड़ेगा बॉर्डर मुझे, में वैल्यू। देख लेते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर ग्रेडियंट इन सी एस एस। देखो ऐसे तो किया है इन लोगों ने। सबसे पहले उसको सेलेक्ट किया है, बॉर्डर का भी स्टाइल की, बॉर्डर का इमेज, हाँ लीनियर ग्रेडियंट होता है ऐसे। इसको मैंने यूज़ किया था बहुत पहले। तो लीनियर ग्रेडियंट होता है बॉर्डर इमेज को। तो ये होता है क्या कि मतलब टू राइट, मतलब 2-3 कलर इस तरह दे सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट में, है ना। तो ऑप्शन कुछ ऐसे दिखेगा, देखो बॉटम 1, बॉटम 2, इस तरीके से। सर कल थोड़ा इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, देख के कल बता देता हूँ, है ना। चलो ठीक है, चलो एनी अदर डाउट गाइस टिल लेट, इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट यू कैन आस्क। कल से हम यार प्रोजेक्ट भी करना स्टार्ट करना है ना। तो मैं देख रहा हूँ कौन से प्रोजेक्ट करा सकते हैं। मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि लाइक ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाएं, है ना, विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, है ना। बट इट वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, है ना, तो 2-3 दिन, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। और उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर हम लोग करेंगे एंड उसके बहुत सारे फीचर्स मैं ये ट्राई करूँगा कि उसके फीचर्स को आप लोग ट्राई करो, है ना। जैसे मैं ऊपर ऊपर बनाऊँगा, उसके अंदर वाला मैं गिटहब का एक्सेस दे दूँगा सबको, है ना। और सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट करके PR रिक्वेस्ट डालो। मैं कोड को रिव्यू करूँगा, रिव्यू करने के बाद अगर मर्ज लाइक करना होगा तो मर्ज करूँगा, अदरवाइज़ रिवोक कर दूँगा, है ना। तो ऐसे करेंगे कि जैसे इन द इनिशियल पेज हम प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका CSS डिज़ाइन करने के लिए सबको दे देंगे, है ना, कि इसका तुम डिज़ाइन करो, इसका तुम करो, इसका तुम करो, ऐसे, है ना। तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, है ना। पहले से ChatGPT करो या फिर कुछ भी करो, इट्स फाइन, बट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मान जो कि इस वाले पोर्शन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, या फिर और बेहतरीन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को, या फिर इस वेबसाइट में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, है ना। एंड जैसे वेबसाइट प्रॉपर बन के तैयार होती है, देन हम उसको होस्ट करेंगे, अपने गिटहब पे पुश करेंगे। गिटहब पे पुश करने के बाद उसे होस्ट करेंगे नेटलिफाई के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट प्रॉपर लाइव चली जाएगी और उस लिंक को मैं शेयर करूँगा, है ना। तो उस लिंक को किसी के साथ शेयर करोगे 24/7 हमेशा होस्ट रहेगी, है ना। जैसे google.com ओपन करके सर्च करके उस पर कुछ सर्च कर सकते हैं, या फिर youtube.com ओपन कर सकते हो, लाइव रहता है, वैसे हमारी भी वेबसाइट प्रॉपर लाइव रहेगी, है ना। उसका कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हम सीखेंगे, है ना, आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में जो भी लेक्चर्स होगा, है ना। मंडे को यार, मंडे को मेरा एक एग्ज़ाम है, सो माइट बी ऑन दैट पर्टिकुलर डे मैं फ्री नहीं रहूँगा। आई विल टेल इन द ग्रुप क्या करना है ना। बट कल तक अवेलेबल हूँ मैं, है ना। मंडे देन माइट बी फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड आई एम अवेलेबल, है ना। तो चलो ठीक है। ये वाला पोर्शन देख लेना, है ना, मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे एनिमेशन वाला जो प्रॉपर्टी हमने देखा था, तो एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। डिले, ये अभी हमने बस ऐसे समझो कि वेब डेवलप एनिमेशन का बस 10% या फिर 5% ही सीखा है। 95% चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, तो वो सीखने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन ही बस लिखता हूँ, तो एनिमेशन में देखो कितने सारे फंक्शन, एनिमेशन, टाइम फंक्शन, ड्यूरेशन, नेम, डिले, फिल मोड, ये हमने कवर ही नहीं करा। फिल मोड, आइट्रेशन काउंट नहीं कवर करा, प्ले स्टेट नहीं कवर करा, रेंज नहीं कवर करा, टाइम लाइन नहीं किया, टाइम एंड नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, देखो हज़ारों ऑप्शंस हैं, इतने सारे, है ना। तो ट्राई टू प्रैक्टिस दीज ऑप्शंस एज वेल। इससे क्या होता है, एक्सप्लोर करो, है ना। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतनी ज़्यादा अच्छा होगा, है ना।
देखो एनिमेशन जितना जो जिसका सीएसएस बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा वो बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएगा, है ना, फ्रंट एंड बहुत अच्छी बनाएगा। अभी इस समय मार्केट में चैट जीपीटी भी वेबसाइट डिजाइन करता है ना, बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी और एनी पर्टिकुलर एआई टूल, है ना, उसके प्रोजेक्ट को देख लो और जो ह्यूमन मेड अप्लीकेशंस है उसको देख लो। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी कोड एंड नॉर्मल ह्यूमन डिजाइन कोड, है ना। प्रॉपर एनिमेशंस का ही दिक्कत होता है, यूआई का ही दिक्कत होता है कि जो चैट जीपीटी जनरेट करता है उसका यूआई अच्छा नहीं होता, बट जो ह्यूमन लोग कोड करते हैं उसका यूआई काफ़ी अच्छा होता है ना। क्योंकि एक नेचर होता है, चीज़ों का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मार्केट में क्या अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या अच्छी नहीं है, और यूज़र को प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू में रख के डिज़ाइन करना होता है वेबसाइट, है ना। तो इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, एज मच एज यू कैन, लाइक लर्न लाइक डिफरेंट डिफरेंट थिंग और उसको यूज करो, है ना, टू बिल्ड समथिंग, है ना। ठीक है यार, एनी अदर डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन रेप अवर सेशन। टाइम हो गया, 9:30 बजने वाले हैं, है ना। चलो, एनी वन हैव एनी पर्टिकुलर डाउट गाइस? नहीं है किसी को? ठीक है, मैं आज प्रोजेक्ट देख लेता हूँ क्या कराना है ना। एंड कल से मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, है ना।